आज का ई लेक्चर का विषय है कुटीर और लघु उद्योगों की समस्याएं व समाधान। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में लघु और कुटीर जो उद्योग हैं उनका रोजगार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। उसके अलावा उनके द्वारा किए गए कार्यों से, जिसमें मूर्तिकला है, हस्तकला है, प्रिंटिंग है और अन्य जो इस प्रकार के कार्यों से जो विदेशी जो पर्यटक हैं वो प्रभावित होते हैं और वो खींचे चले आते हैं। यानी विदेशी मुद्रा को बढ़ाने भी लघु एवं कुटीर उद्योगों का बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है। लेकिन इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और इनकी समस्याओं का निवारण बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको समय पर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, पूंजी का अभाव बना रहता है, कच्चे माल की निरंतर कमी बनी रहती है। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ या घरेलू उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना इनको करना पड़ता है और इनकी जो मांग है उतनी मांग नहीं हो पाती है जितनी की होनी चाहिए। और उसका मुख्य कारण है मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग इन उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं या सेवाएं दी जाती है उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है। तो इसी वीडियो में अपन संक्षेप में चर्चा करेंगे कि इन उद्योगों की कौन कौन सी समस्या हैं, लघु और कुटीर उद्योगों की, और इनका क्या समाधान हो सकता है। संपूर्ण देश की भांति राजस्थान में भी लघु व कुटीर उद्योग को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका हल निकालने का सरकार प्रयत्न कर रही है। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं। सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की समस्या। इन उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल जो है उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं हो पाता है और जिसमें बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। दूसरा है कि उत्पादन की पुरानी तकनीक का प्रयोग आज भी किया जा रहा है। यानी पुरानी मशीनें हैं, जो माल की जो किस्म है वो भी एक प्रकार से अच्छी नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिससे उनकी मांग कम होती है, इनकी कीमत भी ऊंची होती है, इनकी कॉस्ट भी अधिक होती है। इसमें पूरी उत्पादन पद्धति में सुधार की आवश्यकता है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अन्य एक बहुत बड़ी समस्या है बिक्री की समस्या है। यानी क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित जो माल है वो पुरानी तकनीक पर आधारित है, उसकी मार्केटिंग सही प्रकार से नहीं हो पाती। इस कारण सेल्स इनकी प्रभावित होती है, बिक्री प्रभावित होती है, और जब बिक्री में कमी आती है तो इनके द्वारा जो लाभ अर्जन क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो ये दूसरी समस्या है। कुटीर व लघु उद्योगों के तैयार माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। बड़े उद्योगों से इनको प्रतियोगिता इसको का सामना करना पड़ता है, जिनसे ये माल की जो मांग है इनकी कम होती है और जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य जो है बताया, जैसे पूंजी का अभाव है, वित्त के अभाव है। अब इन किसके लिए कार्यशील पूंजी का अभाव रहता है हमेशा। बैंकों से कर्ज की व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। इन उद्योगों में जो कर्ज लिया जाए इन उद्योगों द्वारा, लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा, उसमें प्रावधान होना चाहिए कि बहुत कम ब्याज दर पर इनको सभी बैंकों से ऋण सुविधा मिल जाए। इसी प्रकार से अन्य एक समस्या है दक्ष श्रमिकों का अभाव।
उद्योग और लगा तो ये जाते हैं लघु उद्योग, लेकिन उसमें जो प्रशिक्षित श्रमिक है, ट्रेंड जो वर्कर हैं, वो नहीं मिल पाते। तो ट्रेंड वर्कर नहीं मिलने से जो उत्पादित वस्तु है उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार से पावर की कमी रहती है। अब ये उद्योग, छोटे जो उद्योग है, ऐसी जगह लगाए जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। इसलिए क्या है कि इनमें इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार पावर नहीं मिल पाता है, पावर की कटौती होती रहती है, पावर में उतार चढ़ाव बना रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर पावर पर निरंतरता नहीं रहती है तो उससे उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे इनको क्षति होती है, नुकसान होता है। तो पावर सप्लाई में समय पर हो और निरंतर रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से कुटीर व लघु उद्योगों को विभिन्न समस्याओं को हल करके इनके माध्यम से ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी ग्रामीण औद्योगिकरण जो है वो कुटीर और लघु उद्योग की समस्याओं को अगर समाधान हो जाएगा तो उससे उनको बढ़ावा मिलेगा, और जो पलायन हो रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में, वो रुकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ही जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेंगे, तो इससे ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। खनिज पदार्थ आधारित लघु इकाइयों का विकास करके राज्य में औद्योगिक रोजगार व आमदनी बढ़ाने के अवसर बहुत हैं। ऐसे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो खनिज पदार्थों पर आधारित हैं, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। जैसे जो संगमरमर की निकलता है यहाँ पे, जैसे मूर्ति कला है, या पीतल के बर्तन है, तांबे के बर्तन है, या कृषि के जो औजार हैं जो कि खनिज से निकलते हैं, ऐसे संबंध जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अब अगर राज्य में देखा जाए तो तिलहन का उत्पादन बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर हैं और जिनका उपयोग करने की आवश्यकता है। तिलहन हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है और इसका उत्पादन और अधिक बढ़ सकता है। तो इससे संबंधित जो भी लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करना जरूरी है। इसी प्रकार से राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ने से वनस्पति तेल की अधिक इकाइयां लगेंगी, और वनस्पति तेल की अधिक इकाइयां लगने से इससे संबंधित जो उद्योग यानी लघु कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा, वो विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। इसी प्रकार से सोने चांदी के जो आभूषण का उत्पादन अगर बढ़ाया जाए तो इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए सोने चांदी के आभूषणों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इनसे संबंधित जो लघु कुटीर उद्योग है उनको देखरेख की जरूरत है, उनकी समस्याओं के समाधान करने की जरूरत है। इस प्रकार से रत्न व जवाहरात का उद्योग विकसित किया जाना चाहिए। गलीचों का उत्पादन बढ़ाने की भी आवश्यकता है, कि गलीचों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत मांग है, ताकि इनका निर्यात भी बढ़े और जिससे देश में विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा में आए, यानी राज्य में भी को भी इससे लाभ पहुंचे। तो आपने ये ई लेक्चर देखा, वीडियो देखा, जो कि कुटीर और लघु उद्योगों की समस्याएं हैं उनके समाधान पर आधारित था, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए था। राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, और ये जो यूनिट 5th है उससे ये टॉपिक लिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। देखने के लिए पुनः धन्यवाद।